रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री होने वाली है। 1 अप्रैल 2028 से टू व्हीलर पेट्रोल बैन हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे ईवी पॉलिसी 2.0 के अंदर। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं और नई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं इस ईवी पॉलिसी 2.0 के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, टू व्हीलर पे क्या बेनिफिट्स होंगे और फोर व्हीलर पे क्या बेनिफिट्स होंगे, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन को स्किप कर दोगे। और अगर आप दिल्ली से हो तो ये वीडियो स्ट्रिक्टली आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं टू व्हीलर में। 1 अप्रैल 2028 से टू व्हीलर पेट्रोल बैन हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। न्यू रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, पुराने अगर किसी के पास हैं वो चलते रहेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बैन हो जाएगी। अब आप अगर टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं 1 अप्रैल 2028 के बाद, तो आप सिर्फ ईवी टू व्हीलर ही खरीद पाएंगे। अब इसमें आपको फायदा क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लाए इंसेंटिव बेसिस पे। इंसेंटिव कैसे देगी आपको वो, अब इसमें क्या होता है कि पहले साल जब भी नोटिफिकेशन आता है और उस साल में ही अगर आप ईवी टू व्हीलर खरीद लेते हैं तो इसमें आपको 10,000 पर किलोवाट आवर रुपीज आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। सेकंड ईयर अगर नोटिफिकेशन के बाद आप खरीदते हैं तो 6,600 और थर्ड ईयर में आपको 3,300। इस तरह से अगर आप कार लेते हैं तो कार पे तो आपको बहुत तगड़े बेनिफिट होने वाले हैं ईवी के ऊपर। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री होने वाली है। अच्छा, एक चीज इसमें छोटा सा ग्लिच आपको लग रहा होगा सुनने में कि फ्री होने वाली है। देखो, पहले भी फ्री थी, अब भी फ्री है। पहले कोई डेडलाइन नहीं थी कि ईवी कार के ऊपर कब तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स फ्री रहेगा। अब डेडलाइन आ चुकी है 31 मार्च 2030 तक। अगर आप ईवी कार लेते हैं तो उस पर आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। एक छोटा सा कैप इसमें यह है कि 30 लाख से वो नीचे होनी चाहिए। 30 लाख एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही वो 30 लाख से ऊपर गई तो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पे कंपनी आपको और भी इंसेंटिव देगी अगर आप ईवी कार खरीदते हैं। और यहां पे अगर आप पुरानी ओल्ड कार को BS4 या उससे और ओल्डर मॉडल को स्क्रैप करते हो और विद इन 6 मंथ अगर आप कार खरीदते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको, यानी नोटिफिकेशन वाले पहले ईयर में आपको 1 लाख रुपीस का फायदा मिलेगा। इसी तरह से 75, इसी तरह से 55। अब एक चीज जो सबसे अच्छी हुई है कि हाइब्रिड में भी इसमें आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 50% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको माफ हो जाएगा। जो भी आपका रोड टैक्स होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, उस पर 50% का सीधे सीधे गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट देगी या 50% की छूट देगी। अब हाइब्रिड का मतलब ये नहीं है कि ब्रेजा जो हाइब्रिड आती है उसमें आपको मिल जाएगा। ब्रेजा स्मार्ट हाइब्रिड है, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, जैसे ग्रैंड विटारा, जैसे हाई राइडर। इन वाले मॉडल्स पे आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। 50% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पे डिस्काउंट मिलेगा। अब ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चाहे आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा खरीदो या हाई राइडर खरीदो, किसी भी तरह का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको छूट नहीं मिलने वाली थी। अब 50% की छूट इसमें आपको मिलने वाली है। तो ये जो ईवी पॉलिसी आई है ये बेसिकली इसीलिए आई है क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और पॉल्यूशन से फाइट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च करी है। अभी पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका, अभी ये ड्राफ्टिंग में चल रही है। और सच में अगर ऐसा हो जाता है तो जो लोग लवर हैं आइस टू व्हीलर चलाने के, जैसे कि इंटरनल कम्बशन इंजन वाली जो बाइक होती है, जैसे पेट्रोल वाली, अब डीजल वाली तो आती नहीं है, तो जैसे क्लासिक 350 है, आपकी कॉन्टिनेंटल GT है, ये सारी बाइक अब आप बिल्कुल भी नहीं चला पाओगे दिल्ली के अंदर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराते हो। पुराना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहीं पे आपको अगर ईवी कार आप लेते हैं तो उसमें आपको 30 लाख से नीचे रहोगे तो ऑब्वियस ही बात है बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स नहीं होगा, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब एक डेडलाइन मिल गई है कि 31 मार्च 2030 तक अगर आप ईवी कार खरीदते हैं तो यहां पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। तो ये थी ईवी पॉलिसी 2.0। इसमें काफी सारी चीजें, ऐसा हो सकता है मैं मिस कर गया हूं। अगर आपको लगता है कि मैं मिस कर गया हूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रिप्लाई करता हूं। एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके जाइए।